हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास होने वाली भाषा और समाज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि द्विभाषिता और बहुभाषिता। तो आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी का, जिसको आपको अच्छे से समझना है और आपको अच्छे से पेपर में लिख के आना है। तो पढ़ते हैं आखिर द्विभाषिता बहुभाषिता आखिर है क्या। बहुभाषिकता भाषा का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि प्रयोगकर्ताओं के एकाधिक भाषाओं की प्रयोग क्षमता का नाम है। ये क्या कह रहा है, बहुभाषिता क्या है, भाषा कोई एक रूप नहीं है ये, बल्कि प्रयोग करता है, जो इस भाषा का प्रयोग करता है उसकी एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करना ही बहुभाषिता कहलाता है। तो मैक इसमें कहते हैं, मैक के अनुसार दो या दो से अधिक भाषाओं का वैकल्पिक प्रयोग बहुभाषिता है। तो मैक क्या कहता है, आप यदि एक या एक से अधिक या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हो तो वही क्या है, आपकी बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता किसी समाज विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के भाषा प्रयोग के संबंध से है। बहुभाषिकता से अभिप्राय क्या है, किसी भाषा विशेष अथवा किसी व्यक्ति विशेष से, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषा जानता है, वो व्यक्ति विशेष हो गया। भाषा विशेष से अभिप्राय है कोई ऐसी विशेष भाषा जो आपके समाज में कोई नहीं जानता, आप जानते हो, तो उसे बहुभाषिता कहते हैं। विद्वानों ने दो भाषाओं की प्रयोग क्षमता को द्विभाषिता कहा है। द्विभाषिता किसे कहा है, यदि कोई व्यक्ति दो भाषाओं का प्रयोग करना जानता है तो वो क्या है, द्विभाषिक है। और दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्षमता और बहुभाषिता कहा जाता है। और यदि आप दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हो तो आप क्या है, बहुभाषिक है। दोनों में तात्विक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। दोनों की स्थिति समाज में मनुष्य की आवश्यकता से जनित है। दोनों में क्या है, तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। और क्या है, ये तो मनुष्य की इच्छा और आवश्यकता है एक से अधिक भाषा सीखना। जैसे कि इच्छा और आवश्यकता सभी प्राय, जैसे कि आप भारत में रहते हो और आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो वो आपकी आवश्यकता होगी कि आपको दूसरे देश में जाना है तो वहाँ की भाषा भी आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रत्येक समाज में यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो वह बहुभाषित है। यदि दो भाषाओं का प्रयोग करता है तो वह द्विभाषित है। मतलब प्रत्येक समाज में यदि कोई एक से अधिक या दो से अधिक भाषा का प्रयोग करता है तो वह क्या है, बहुभाषित है। और दो भाषा का प्रयोग करता है तो क्या है, द्विभाषित है। तो आपको इंट्रो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आखिर ये द्विभाषित और बहुभाषित है क्या। उदाहरण के लिए अमेरिका, साउथ वेस्ट, टेक्सास, न्यू मैक्सिको और कोलोराडो और कैलिफोर्निया, इन क्षेत्रों में द्विभाषिता है। इन क्षेत्रों में क्या, दो भाषा का प्रयोग होता है, स्पेनिश और अंग्रेजी, जो मैंने इतने सारे देशों के नाम बताए। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में हिंदी, अंग्रेजी में अनेक प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भारत बहुभाषित भाषिकता कहलाता है। भारत में क्या होता है, भारत में एक से अधिक भाषा यूज होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रांत राज्य हैं, तो इन सारे राज्यों में क्या है, अनेक भाषा, सबकी अलग अलग भाषा है। राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी, और कहते हैं दिल्ली में हिंदी, और कई केरल में इंग्लिश, कई देशों अलग अलग भाषा बोली जाती है, इसलिए क्या है, भारत बहुभाषित है। ब्लूमफील्ड के अनुसार दो भाषाओं की मातृभाषा के रूप में क्षमता द्विभाषिता है। ब्लूमी जो कहते हैं, यदि आप अपनी मातृभाषा के रूप में दो भाषाओं का यूज करते हैं तो क्या है, वो द्विभाषिता है। हागेन एक विद्वान है। हागेन ने द्विभाषिता की व्याख्या दो प्रकार से की है, एक तो सीमित अर्थ में, दूसरे व्यापक अर्थ में। पढ़ते हैं, सीमित अर्थ में हागेन और ब्लूमफील्ड की भांति एकाधिक भाषाओं के मातृभाषा के रूप में दो भाषाओं के प्रयोग ही द्विभाषिता है। तो जो हागेन है वो कहते हैं कि जो ब्लूमफील्ड है तो उनकी तरह कहते हैं कि यदि आप दो भाषा को प्रयोग मातृभाषा के रूप में कर रहे हो तो वो भाषा द्विभाषा का सीमित रूप है। व्यापक करते हुए द्विभाषिकता की व्याख्या करते हुए उन्होंने माना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अल्प ज्ञान के लिए बिना किसी विशेष शिक्षा के द्वितीय भाषा सीखता है वो द्विभाषिक है। कहना मतलब है, ये कहते हैं व्यापक अर्थ में अगर समझे द्विभाषिक को, तो यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष इच्छा की दूसरी भाषा सीख लेता है, मतलब ऐसी मन की इच्छा के लिए, तो वो क्या है, द्विभाषिक है। टैलेंट क्या कहते हैं, टैलेंट द्विभाषित भाषिकता को तीन कारण बताते हैं, द्विभाषिका के तीन कारण बताते हैं। पहला, निम्न वर्ग में जाति संबंध। पहला क्या होता है, निम्न वर्ग। यदि आप किसी भी
जो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो किसी से संबंध बनाते हैं किसी दूसरी जाति से, तो वो क्या करते हैं, दूसरी जाति की भी भाषा सीखते हैं और खुद की भाषा का भी आदान प्रदान करते हैं। उच्च वर्ग में शिक्षा के कारण जो अमीर लोग होते हैं उनमें क्या होता है, शिक्षा के लिए दूसरी भाषा सीखी जाती है। और दो समान समाजों में, तीसरा कारण है दो समान समाजों में संस्कृति का आदान प्रदान। तीसरा कारण है जब कोई व्यक्ति दो समाज में अपनी संस्कृति आदान प्रदान करता है तो वो द्विभाषिता व्यवहार कहलाता है। बहुभाषिता के प्रकार, बहुभाषिता प्रकार की बात करें तो उसके दो प्रकार है, बाह्य प्रकार और आंतरिक प्रकार है। बाह्य प्रकार से अभिप्राय है घर में भाषा का व्यवहार और वर्ग विशेष में भाषा व्यवहार और स्कूल में भाषा का व्यवहार। आप जब किसी समाज में रहते हो तो जरूरी है कि हर जगह एक ही भाषा का यूज करो। घर में रहते हो तो अपनी मातृभाषा बोलते हो, और किसी वर्ग विशेष में जाते हो, मतलब किसी वर्ग में या किसी अपने घर से बाहर निकलते हो, समाज में आप कोई और भाषा प्रयोग करते हो। और जब आप स्कूल में जाते हो तो आपकी भाषा क्या होती है, अलग होती है। तो इसके तीन कारण हैं। और आंतरिक प्रकार है, आंतरिक प्रकार से अभिप्राय मन में भाषा का प्रयोग या डायरी लेखन या सपने में भाषा का प्रयोग। यदि आप जब प्रार्थना करते हो तो कौन सी मातृभाषा में करते हो, अपनी मातृभाषा में करते हो या सामाजिक भाषा में प्रार्थना करते हो भगवान से। और डायरी लेखन, आप कौन सी डायरी में आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो, तो वो ये सब क्या है, आपकी आंतरिक प्रकार है। आप सपने में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो अपने, तो ये क्या है, आंतरिक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बहुभाषिता। अब भारत की बहुभाषिता क्या है। भारत सामाजिक संस्कृति में आर्थिक रूप से विकासशील देश है, ये सत्य है। भारत में अनेक प्रांत है, ये भी सत्य है कि भारत में अनेक प्रांत है। भारत के अन्य देशों में भी अनेक प्रांत होते हैं। प्रत्येक प्रांत की एक अलग अलग भाषा है और प्रत्येक प्रांत और राज्य की एक अलग भाषा है, ये आप सब जानते हैं। अलग भाषा होने के पश्चात आपसी मेल मिलाप है। अलग भाषा होने के बाद भी क्या है, सभी वर्गों में क्या है, आपसी मेल मिलाप है। भारत की मुख्य भाषा संस्कृत, हिंदी और वे अंग्रेजी है। भारत की मुख्य भाषा कौन सी है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी है। देखो ये हिंदी है, इसको जहाँ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। बाकी तो आपको आसान शब्दों में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इन्हीं पॉइंटों को विस्तार में लिख सकते हो, बढ़ाकर चढ़ाकर। हिंदी है क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हो एक तरीके से, आपकी मातृभाषा है, तो इसको आप विस्तार में आसानी से लिख सकते हो। तो उसके दो भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, पिजन और क्रियोल क्या होते हैं। तो पिजन से अभिप्राय है कि पिजन भाषा एक प्रकार से संकर भाषा यानी दो भाषाओं के मेल से उत्पन्न होती है। जो दो भाषाएं आपस में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पिजन होती है। जो पूरे विश्व में यात्रा करते रहने वाले व्यापारियों और औपनिवेशिक राष्ट्रों में उपयोग की जाती है। मतलब पिजन भाषा प्रयोग क्या होती है, दो भाषाओं का मेल होता है। जब दो राष्ट्र आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से मिलते हैं तो उसे पिजन भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश को मिला के हम इंडिया में बात करते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश शब्दों को मिला देते हैं। ये एक तरह की काम चलाऊ भाषा है। ये मैं शब्द ज़्यादा लिख दिया, डबल की लिख दिए। तो कहने वाला ये एक तरह की क्या है, काम चलाऊ भाषा है जो दो राष्ट्र आपस में यूज करते हैं। और क्रियोल क्या है, जब कोई पीढ़ी पिजन भाषा को मातृभाषा के रूप में अपना लेती है तो उसे क्रियोल कहते हैं। क्रियोल किसे कहते हैं, जब कोई पीढ़ी इन दो भाषाओं को मेल को अपनी मातृभाषा मान लेती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रियोल कहते हैं। तो आपका ये द्विभाषिता और बहुभाषिता क्लियर हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर ये है क्या। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।